चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस असाइनमेंट का, माइक्रोबायोलॉजी। चलिए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी ग्राम स्टैनिंग बताइए, सेलेक्टिव मीडिया बताइए, कैप्सूल स्टैनिंग बताइए और स्पोर स्टैनिंग मेथड बताइए। तो 1 2 3 4 इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और याद रखिए जो भी क्वेश्चन ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होता है उसके हर एक स्टेप की मार्किंग होती है। यानी अगर किसी बच्चे ने 1 और 2 बता दिया, 3 और 4 नहीं बताया तो उसे 1 और 2 के मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने 3 बताया तो उसे 3 के मिलेंगे, जिसने 4 बताया 4 के, और हर एक को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसका प्रोसीजर भी, तो उसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उसका ओवरव्यू जान लेते हैं। नंबर 1 हमारा ग्राम स्टैनिंग है। ग्राम स्टैनिंग इज अ फंडामेंटल डिफरेंशियल स्टैनिंग टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू 2 मेजर ग्रुप, यानी 2 मेजर ग्रुप्स में बैक्टीरिया को बांटता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। किसके बेस पर? उनके स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। देखिए सेल में 3 ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 सेल वॉल। तो सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। गुड। तो नेक्स्ट क्या है भाई, इसका प्रोसीजर क्या रहता है? प्रिपेयर अ बैक्टीरियल स्मेयर, स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड हीट फिक्स इट, किल द बैक्टीरिया एंड एडहेयर देम टू दिस स्लाइड। अभी हमने पीछे भी बनाया था। तो बैक्टीरिया को स्लाइड पर स्मेयर बना लेंगे एक पतले लेयर और माइक्रोस्कोप में देखेंगे। स्टैन विद द क्रिस्टल वायलेट, आपको उसमें ये एक लिक्विड है क्रिस्टल वायलेट, उसको डाल सकते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो वायलेट हो जाएगा। और ये कई बार जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है उस पर भी दिखाई देता है। अप्लाई क्रिस्टल वायलेट टू द स्मेयर फॉर अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट तक वेट करेंगे। दिस स्टेन इज द बैक्टीरिया सेल्स पर्पल, और इससे बैक्टीरिया की सेल्स ये कैसा कर देगा? पर्पल कर देगा। किसकी वजह से पर्पल होगा ये? इसकी वजह से। तो ये वायलेट है ना, इसकी वजह से हमारे सेल कैसे दिखाई देंगे? पर्पल दिखाई देंगे। अप्लाई आयोडीन, उसके बाद क्या करना है? 8 ग्राम्स आयोडीन विच एक्ट एज अ बाइंडिंग द क्रिस्टल वायलेट टू बैक्टीरियल सेल वॉल, लीव इट फॉर 1 मिनट। इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद नंबर 4 पर आ जाएंगे। डीकोलराइजेशन, रिंस द स्लाइड विद एल्कोहल और एसीटोन। स्लाइड को क्या करेंगे? एल्कोहल और एसीटोन से लगाकर छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए। दिस स्टेप डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया, और इससे क्या होगा? हमारे जितना भी हमने उसमें और प्रोडक्ट डाला था बैक्टीरिया के अलावा, उससे बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द थिक लेयर। ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर है वो थिक होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव के। तो उसकी वजह से ये क्या होगा? हमें पर्पल कलर का दिखाई देता रहेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज दिस स्टैंड बिकॉज दे आर थिनर पेप्टाइड ग्लाइकन लेयर एंड हायर लिपिड कंटेक्स। तो वो अपनी लेयर को छोड़ देगा और वो दिखाई देना बंद हो जाएगा। काउंटर स्टैन विद द सैफ्रेनिन, ये भी एक सॉल्यूशन यूज होता है लेबोरेटरी में। अप्लाई सैफ्रेनिन, 1 से 2 मिनट तक अप्लाई करेंगे। नाउ कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक और रेड। इसको अप्लाई करते ही हमारा ग्राम नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा वापस, या तो पिंक कलर का या रेड कलर का, और पर्पल कलर का हमारा ग्राम पॉजिटिव दिखाई देगा। तो दोनों बैक्टीरिया अलग अलग कलर में दिखाई देंगे, एक पर्पल, एक पिंक और एक रेड। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पर्पल, ग्राम नेगेटिव, पिंक और रेड दिखाई देगा, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके उस स्लाइड को बनाया है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सेलेक्टिव मीडिया आर स्पेशलाइज्ड ग्रोथ मीडिया डिजाइन टू फेवर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स। दूसरों की ग्रोथ को इनहिबिट करके यानी रोक के ये खुद को ग्रो करता है। तो सेलेक्टिव एजेंट्स क्या हैं इसके? चलिए देखते हैं।
दिस मीडिया कंटेन सब्सटेंस लाइक एंटीबायोटिक्स, इसमें क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, डाइज होती हैं, हाई सोल्ट कंसंट्रेशंस होते हैं, selectively inhibit the growth of unwanted bacteria while promoting the growth of the target organism, यानी इसके जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को बड़ा करेगा, उन्हें बड़ा होने देगा और अपने अगेंस्ट इसके जो भी हैं उनके ग्रोथ को रोक देगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मैनिटोल सोल्ट एगर, जिसको MSA के नाम से जाना जाता है, selects for Staphylococcus species by using a high salt concentration which inhibits most other bacteria। ये सोल्ट क्या करता है, बाकी बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। एक होता है मैकेंसी एगर, जिसमें सेलेक्ट फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के काम आता है ये, और लैक्टोज फर्मेंटेशन का भी काम करता है। यहां पर हमारे 2 हो गए। अब हमारा C आएगा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कैप्सूल स्टैनिंग क्या है भाई, देखते हैं। कैप्सूल स्टैनिंग इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है यूज्ड टू विजुअलाइज द कैप्सूल, जिससे हम कैप्सूल को देख सकते हैं। A gelatinous outer layer that surrounds some bacterial cells capsule do not readily take up strands, making them difficult see with standard staining methods। यानी जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं स्टैनिंग के, स्लाइड्स बनाने के, उनको फॉलो अप करना जरूरी है इसको देखने के लिए। प्रोसीजर देखते हैं कैसे कैसे देख सकते हैं। तो नंबर 1 है प्रिपेयर द स्मीयर। सबसे पहले स्लाइड बनाना पड़ेगा। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ बैक्टीरिया कल्चर ऑन अ स्लाइड। तो क्या करेंगे, ये स्लाइड है, इस पर एक ड्रॉप डाल देंगे, कल्चर ऑन अ साइड, मिक्स्ड इट विद इंडिया इंक और नाइग्रोसिन। भाई इंडिया इंक लेंगे और नाइग्रोसिन लेंगे और उसको इस पर डाल देंगे, इंडिया इंक और नाइग्रोसिन। स्प्रेड आउट थ्रू द क्रिएट अ थिन फिल्म। और फिर इसको ऐसे करके खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, एक थिन फिल्म बन जाएगी। दूसरी स्लाइड के हेल्प से, मैं हाथ से करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड है। फिर क्या करेंगे, एयर ड्राई, इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए ताकि ये जो हमने इंक इसके साथ मिलाया है बैक्टीरिया के वो ड्राई हो जाए। काउंटर स्टेन करेंगे, अप्लाई अ सिंपल स्टेन लाइक क्रिस्टल वॉयलेट। फिर इसमें क्रिस्टल वॉयलेट मिला देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो स्टेन हो जाएं, एक ही जगह पर रुक जाएं। फिर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैप्सूल विल अपीयर एज अ क्लियर हैलो अराउंड स्टैंड बैक्टीरिया सेल अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। देखिए इंक मिलाई थी ना आपने, तो डार्क बैकग्राउंड होगा, लेकिन आपको डार्क बैकग्राउंड में बहुत अच्छा बैक्टीरियल सेल्स लाइट कलर का दिखाई देगा। दिस आर द स्टेप्स टू मेकिंग अ प्रोसीजर और स्लाइड। चलिए इसका लास्ट पार्ट है ये स्पोर स्टैनिंग मेथड। होता क्या है, स्पोर मीन्स आई थिंक छोटे छोटा सा होता है। तो स्पोर स्टैनिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंडोस्पोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो, इनर, which are highly resistant dormant structure formed by some bacteria under the unfavorable condition। जो बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसको फॉर्म करता है ये। यानी अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें उन्हें सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो या उस कंडीशन में वो सरवाइव ना कर पाए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर द स्मेयर, यानी फिर से एक स्लाइड बनानी पड़ेगा। इसको पहले हल्का सा ऊपर ले लेते हैं और फिर बनाते हैं। चलिए ये आ गया आपका स्लाइड। स्मेयर द बैक्टीरियल सैंपल स्लाइड हीट फिक्स इट टू, इसमें बैक्टीरियल सैंपल डाल दिया। अप्लाई अ मैलिशिट ग्रीन, ये केमिकल है तो इसमें क्या डालेंगे, मैलिशिट ग्रीन। स्टैंड द स्मेयर विद मैलिशिट ग्रीन व्हाइल अप्लाइंग हीट स्टीम ओवर बॉइलिंग वाटर। 5 से 10 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे। द हीट हेल्प टू स्टैंड पेनिट्रेट टफ स्पोर कोट। उससे क्या होगा, इससे हीट से इसके ऊपर एक टफ स्पोर कोट बन जाएगा, जिससे कि स्लाइड में जो सॉल्यूशन है वो इधर उधर ना भागे। फिर रिंस द स्लाइड विद द वाटर टू रिमूव द स्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स बट नॉट फ्रॉम द एंडोस्पोर्स। मतलब अब आपको स्लाइड को धोना है,
धोने से क्या होगा, आपने इसको हीट करके यहां पर तो स्टॉप कर लिया। अब इसके बाहर जो भी स्लाइड का फालतू का तगड़म दिख रहा है या यहाँ पर कई बार ड्रॉप्स गिर जाते हैं आपके सॉल्यूशन के, वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब सिर्फ इतना हिस्सा बाकी रह जाएगा, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें क्या होगा, वाइल ग्रीन वाइल वेजिटेटिव सेल्स विल अपीयर पिंक और रेड। जो आपके वेजिटेटिव सेल्स हैं वो दिखाई देंगे पिंक और रेड ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में। यहां क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है फिनिश, जो कि 4 पार्ट्स में था। 4 अलग अलग स्लाइड बनाना हमने इसमें सीखा है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5।